नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। राजस्थान में स्थित ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग के बारे में शायद ही कोई भारत का ऐसा व्यक्ति होगा जो कि यहाँ के इतिहास, त्याग, बलिदान और शौर्यता के बारे में नहीं जानता होगा। कई पुस्तकें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास को लेकर भरी पड़ी हुई है और जिसमें बताया गया कि किस तरह चित्तौड़ दुर्ग पर किस तरह के स्मारक है और किस तरह की इसकी ख्याति है। यह वही ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग है जहां की कई महारानियों और दासियों ने जब उन पर अस्तित्व की आंच आई, इज्जत की रक्षा करने के लिए उन्होंने जलती चिता में अपने आप को स्वाहा कर दिया, जिसे जौहर कहा जाता है। आज के समय यदि हम जौहर के बारे में सुने और समझे तो उसे सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस समय एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों दासियों ने महारानी पद्मिनी के साथ मिलकर एवं अन्य के साथ मिलकर जब उनके अस्तित्व पर जब आंच आई और कई ऐसे मुगल थे जो कि महारानी पद्मिनी एवं अन्य को हासिल करना चाहते थे, तो उन्होंने हंसते हंसते जलती चिता में अपने आप को स्वाहा कर दिया। कूद पड़ी शतरानियां बिना किसी कुछ सोचे और उसी वीर वीरांगनाओं को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए चित्तौड़गढ़ में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है जौहर श्रद्धांजलि समारोह। चित्तौड़गढ़ में 25 मार्च मंगलवार को यह जौहर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह से पहले चित्तौड़गढ़ में शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह शोभा यात्रा 25 मार्च मंगलवार को भिलवाड़ा मार्ग स्थित भोपाल राजपूत छात्रावास से आरंभ हुई और इस विशाल शोभा यात्रा में आगे एक सजा धजा हाथी, जिस पर महाराणा प्रताप बने एक कलाकार सवार था, उसके पीछे 1 2 3 नहीं 50 से भी अधिक अश्व यानी कि घोड़े, 6 सजे धजे ऊंट एवं गौरी नृत्य करते हुए कई कलाकार चले थे और उसके पीछे विभिन्न स्थानों से आए क्षत्रिय अपनी परंपरागत वेशभूषा से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ प्राचीन काल से राजा महाराजाओं, सम्राटों एवं शक्तिशाली योद्धाओं की हविष रहा, जिसके कारण चित्तौड़ का इतिहास बड़ा विचित्र एवं पेचीदा रहा है। बापा रावल के बाद चित्तौड़ में महाराणा प्रताप तक की घटनाओं एवं प्रमुख राजाओं के इतिहास के बारे में यदि चर्चा की जाए तो यहाँ का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। 9वीं 10वीं शताब्दी में यहाँ गुजरात के परिवारों के साथ ही मालवा के परिवारों का आधिपत्य रहा था। राजा भोज एवं मुंज ने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कराए। यदि 1133 की बात की जाए तो सोलंकी जयराज ने यश वर्मन को हराकर यहाँ कब्जा किया। उसके बाद 1150 में गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल का आधिपत्य था। 1115 में विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ शासन चलाया। 1207 में पुनः चालुक्यों एवं गुहलतों वंश का प्रभावित स्थापित हुआ। 1213 से लेकर 1252 तक नागदा के पतन के बाद यहाँ जेत्र सिंह ने इसे राजधानी बनाकर शासन चलाया। इस पराक्रमी ने दिल्ली के घियासुद्दीन को पराजित किया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ रावल रतन सिंह से युद्ध किया, जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाया यानी कि जौहर कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को राज्य दे दिया। खिजर खां ने वापसी पर चित्तौड़ का राजकाज कान्हा देव के भाई मालदेव को सौंप दिया। मालदेव से बापा रावल के वंशज हमीर ने पुनः अपने प्राचीन राज्य को हस्तगत किया। हमीर बड़े पराक्रमी और दूरदर्शी थे। उन्होंने यहाँ 50 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। हमीर के प्रयासों की वजह से ही चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका। यदि हम 1365 से लेकर 1363 तक की बात करें तो राणा क्षेत्र सिंह यानी कि खेता और सन 1373 से लेकर 1379 तक राणा लाखा यानी कि लक्ष्मण सिंह ने हमीर के बाद शासन किया। राणा लाखा ने दुर्गों, तालाबों एवं खनिजों के विकास में भरपूर योगदान दिया। इन्होंने कई युद्धों में अपना पराक्रम बताकर गौरव अर्जित किया।
1398 से लेकर 1433 तक मोगल का राज्यकाल रहा, जिन्होंने 100 वर्ष तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। चित्तौड़ पर सन 1433 से इतिहास प्रसिद्ध महाराणा कुंभा का राज्य प्रारंभ हुआ। यह महाराणा प्रतापी कलाम गर्गी संगीत शास्त्री थे। महाराणा कुंभा का राज्य मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता था और इसी कारण महाराणा कुंभा को आज भी याद किया जाता था। जिस तरह उन्होंने चित्तौड़ में राज किया और यहाँ की जनता प्रजा का ध्यान रखा, इसके कारण हजारों वर्षों बाद भी उनके बारे में याद किया जाता है और उन्हें नमन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास यहाँ की वीरता, शौर्यता एवं त्याग और बलिदान के कूट कूट से भरा हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों स्मारक है और हर स्मारक अपना इतिहास बताता है। आज भी यह स्मारक चट्टान के साथ खड़े हुए हैं। 1534 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ, यानी कि जौर हुआ, जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, जिसे मेवाड़ का तीसरा शाखा कहा जाता है, यानी कि उस समय तीसरा जौहर हुआ। चित्तौड़ के इन तीनों जौहर में राजपूत योद्धाओं ने अपने शौर्य, अपनी कर्मठता और संतता प्रेम का पूर्ण प्रदर्शन करते हुए अपने गौरव को अमर बनाए रखा। इस शाखाओं में हजारों योद्धाओं एवं वीरांगनाओं का बलिदान हुआ, साथ ही भयंकर रूप से सांस्कृतिक विनाश भी हुआ। तीसरे शाखा के बाद 1559 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से हटाकर राणा उदय सिंह ने अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित की, जो आज प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक नगर उदयपुर के रूप में कहलाया जाता है। 1572 से प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। अकबर से उन्होंने कई युद्ध किए। हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध था। मेवाड़ की आन बान की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत जूझते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अकबर के समक्ष सिर नहीं झुकाया। यही कारण है कि आज भी महाराणा प्रताप को इतने वर्षों बाद भी याद किया जाता है। न केवल महाराणा प्रताप को, बल्कि पूरी जिंदगी जिन्होंने उसका साथ दिया वह था चेतक घोड़ा। उस चेतक घोड़ा ने अंतिम सांस तक महाराणा प्रताप का साथ दिया और चेतक आखिरकार वीर गति को प्राप्त हुआ। मेवाड़ की गौरवमयी परंपराओं एवं स्वर्णिम इतिहास के निर्माणों में अनेक वीर वीरांगनाओं का योगदान रहा है और इनमें बप्पा रावल जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल है। इसके साथ ही करण सिंह, रावल समर सिंह एवं महाराणा हमीद के साथ ही ऐसे अन्य कई नाम हैं, जिसमें महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा लाखा चुंडा जो कि मेवाड़ के भीष्म थे, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, ऐसे नाम हैं जिनको लेकर जब हम आज याद करते हैं तो हमारा जो है रोमांच खड़ा हो जाता है। हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा मुगलों से, और केवल अपनी राजगद्दी बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेवाड़ में किसी तरह की कोई आंच नहीं आए, इस कारण उन्होंने अपना संघर्ष बनाए रखा। चित्तौड़गढ़ का इतिहास यदि भक्तिमयी मीराबाई के नाम के बिना कहा जाए तो वह अधूरा होगा। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इस भक्तिमती मीराबाई के बारे में नहीं सुना होगा। मीराबाई मेड़ता के राव दूधाजी की पोत्री तथा रतन सिंह की पुत्री थी और चित्तौड़गढ़ में प्रमुख रूप से जो 3 जोर हुए, उस जोर में जिन वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राण त्याग कर दिए, उन्हीं वीर वीरांगनाओं को याद करने के लिए चित्तौड़गढ़ में गत कई वर्षों से जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होली के बाद किया जाता है। इस वर्ष 25 मार्च यह आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से कई क्षत्रिय सोमवार रात्रि को ही चित्तौड़गढ़ पहुंचना प्रारंभ हो गए थे।
जबकि मंगलवार तड़के से कई क्षत्रिय अपनी परंपरागत वेशभूषा के साथ पहुंचे, जो अपने हाथों में खुली तलवार लिए इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। और महाराणा प्रताप, जिसका नाम हमने भी किया, उनके बारे में कहा जाता है, माई एड़ा पुत्र जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सुतो ओज के जान सिराने सांप। इस शोभा यात्रा का जगह जगह कई स्थानों पर स्वागत किया और फूलों की खुशबू ही ऐसी होती है कि इस शोभा यात्रा ने भाजपा के दोनों गुटों को एक मंच पर ला खड़ा किया, जिन्होंने ईदगाह के समीप इस शोभा यात्रा का स्वागत किया, जिसमें सांसद सीपी जोशी के समर्थक भी शामिल थे और चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के समर्थक भी शामिल थे। और फूलों की खुशबू बता रही थी कि फूलों की खुशबू में इतनी अधिक ताकत होती है कि वह दूर दूर कर सभी को अपनी ओर खींच लाती है, और ऐसा ही देखने को मिला। आखिरकार चित्तौड़गढ़ में कितने जोर हुए? इतिहासकारों की यदि माने तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 17 जोर हुए, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से 3 जोहर प्रसिद्ध हैं। और चित्तौड़ दुर्ग पर जो विजय स्तंभ है, उसके समीप भी जोहर स्थली है। और इतिहासकारों की माने तो चित्तौड़ दुर्ग पर रानी पद्मिनी का जो महल है, वहां पर भी जो है रानी पद्मिनी का जो स्थान है, वहां पर भी जो है जोहर हुआ। हालांकि इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह अधिकांश का मानना है कि विजय स्तंभ के समीप जो स्थान है, वहां पर भी जोहर हुआ। आखिर क्या महत्व है और कितनी बार हुआ जोहर, बताते हैं हम आपको। चित्तौड़ दुर्ग का यह स्थान जोहर स्थल के नाम से जाना जाता है। आक्रांताओं ने अपनी मातृभूमि एवं अपने सतीत्व की रक्षा में सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए अग्नि की ज्वालाओं में प्रवेश करना जोहर कहलाता है। मेवाड़ की हजारों वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु चित्तौड़ दुर्ग पर 3 बार जोहर कर अपने कुल का गौरव बढ़ाया। पहला जोहर, यदि इतिहासकारों की बात माने और उनके जो दावे हैं उसके अनुसार, सन 1303 अगस्त 17 शनिवार के दिन रतन सिंह की रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों क्षत्रियों ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने लंबे समय तक युद्ध करने के बावजूद सफल नहीं होने पर धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया। वीर गोरा बादल ने चतुराई से खिलजी की छावनी में घुसकर रतन सिंह को छुड़ाने के साथ ही बड़ी संख्या में उनकी सेना नष्ट कर डाली। खिलजी के अंतिम युद्ध में हजारों वीर नारियों ने जोहर किया और क्षत्रिय केसरिया बाना पहन शत्रुओं पर टूट पड़े। प्रथम जोहर के लगभग 232 वर्ष बाद 1592 में दूसरा जोहर हुआ। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में व्याप्त अव्यवस्था देखकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। बाघ सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी वीरों ने डटकर मुकाबला किया। राणा सांगा की विधवा रानी करमती के नेतृत्व में 1592 चैत्र सन 1535 मार्च 29 के दिन हजारों क्षत्रियों ने दूसरी बार इसी चित्तौड़ दुर्ग पर जोहर कर ज्वालाओं में अपने प्राण त्याग कर दिए। दूसरे जोहर के केवल 33 वर्ष बाद ही अकबर की राज्य लिप्सा के कारण चित्तौड़ में तीसरा जोहर हुआ। जयमाल राठौर और फत्ता चुनावत ने महीनों तक अकबर की विशाल सेना से डटकर मुकाबला किया। लंबे युद्ध से रसद व युद्ध सामग्री की कमी तथा जयमल राठौर के घायल हो जाने की स्थिति में चित्तौड़गढ़ की वीरांगना ने तीसरी बार जोहर का निर्णय लिया और सन 1568 7 अप्रैल के दिन पुनः हजारों की संख्या में वीरांगनाओं ने जोहर की ज्वाला में प्रवेश कर पुरुषों के लिए अंतिम युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। घायल होने के बाद भी जयमल राठौर अपने भतीजे कल्ला जी के कंधे पर बैठकर तलवार चलाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा में मेवाड़ की भूमिका सदैव अनुपम रही है। जो शौर्य, त्याग, बलिदान यहाँ के वीर वीरांगनाओं ने प्रस्तुत किए, उससे मेवाड़ संस्कृति ही पर्याय बन गया। नारी मर्यादा, सतीत्व और कुल गौरव की रक्षा के लिए जोहर जैसा सर्वस्व बलिदान का उदाहरण विश्व में और कहीं नहीं मिलता है। प्रत्येक जोहर का समाज पर व्यापक असर हुआ। आक्रांताओं की क्रूरता और जिहादी उन्माद से हुए अपने कुल के नाश से उत्पन्न प्रतिशोध के भाव से प्रेरित मेवाड़ी वीर अपनी मातृभूमि को शीघ्र स्वतंत्र कराने में हर बार सफल हुए। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि इस चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग के बारे में कोई नहीं जानता होगा।
यह ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। कहने को तो राजस्थान में कई किले हैं, लेकिन उन्हें सब गढ़ैया कहा जाता है, क्योंकि गढ़ है तो केवल चित्तौड़गढ़ है। और यहाँ एक नहीं बल्कि कई स्मारक है, और 5000 वर्षों बाद भी यहाँ जो स्मारक बने हुए हैं वह इस तरह मजबूती के साथ चट्टान के साथ खड़े हुए हैं कि आज भी ये बताते हैं कि यहाँ का जो इतिहास है और उस समय किस तरह मजबूती के साथ बनाया होगा, किस तरह शिल्पकारों ने एक एक पत्थर की बारीकी का काम किया। हालांकि कई स्मारक अब भी खंडर हो चुके हैं, लेकिन उसका इतिहास बताता है कि उस स्मारक में को लेकर कितना अधिक उसमें इतिहास कूट कूट कर भरा हुआ है। और वीरता, त्याग और बलिदान की भूमि चित्तौड़गढ़ का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। वीर वीरांगनाओं के लहू से शोभित यहाँ की धरती का एक एक कण शौर्य और वीरता की कहानियाँ सुनाता है। अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए हजारों की संख्या में जीते जी चिता में कूद कर जौहर कर लेना चित्तौड़गढ़ की वीरांगनाओं की यह अद्वितीय मिसाल शायद इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कहते तो हैं कि चित्तौड़ दुर्ग पर 17 बार जौहर हुए, लेकिन 3 जौहर प्रमुख है और उसका इतिहास में भी नाम है जिसका हमने उल्लेख किया। और प्रतिवर्ष वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति संस्थान द्वारा जौहर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर उन वीर वीरांगनाओं को याद किया जाता है, नमन किया जाता है। और यह ऐतिहासिक विजय स्तंभ, इसी विजय स्तंभ के समीप है यह जौहर कुंड। और यहाँ जौहर कुंड पर जो है प्रति वर्ष जब जौहर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाता है तो यहाँ यज्ञ एवं हवन का आयोजन किया जाता है और अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ में जो पद्मिनी महल है वहाँ भी पद्मिनी महारानी पद्मिनी कई दासियों के साथ जो है कूद पड़ी थी, जलती हुई चिता में कूद पड़ी थी। अपने अस्तित्व और इज्जत के खातिर उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए। अन्य कई दासियां भी उनके साथ थी। आज के समय की यदि हम बात करें तो आज यदि जरा सी भी अंगुली पर चोट लग जाए या अंगुली झुलस जाए तो हम तड़प जाते हैं और तत्काल चिकित्सालय की ओर दौड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह उस समय महिलाओं ने ये त्याग और शौर्य और बलिदान दिखाया होगा, जिसके कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है। उनके त्याग, वीरता और इतिहास को याद किया जाता है। कोटि कोटि नमन है ऐसी महारानी पद्मिनी को लेकर। और चित्तौड़गढ़ में जिन्होंने जौहर में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको भी नमन है। उनके त्याग, वीरता और बलिदान को भी नमन है। तो ये थे आज के समाचार, विशेषकर जौहर को लेकर। और हम बाद में बताएंगे आपको कि चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह किस तरह संपन्न हुआ, आखिरकार कौन कौन से वक्ता आए और किस तरह के चित्तौड़गढ़ के इतिहास को एक बार पुनः याद किया गया। नमस्कार।